हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 7 फॉर क्लास 8। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 11 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम जो लाख की चूड़ियाँ अध्याय है आपका, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अगला भाग पढ़ेंगे। ठीक है, और ये अध्याय जो है आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से लिया गया है। और अगर आप चाहो तो अपनी एनसीईआरटी बुक से इसको एक साथ ही कंप्लीट भी पढ़ सकते हो। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। बच्चों, हमने पिछली वर्कशीट में क्या पढ़ा था कि जो लेखक है वो अपने मामा के घर जाकर बदलू काका जो है उससे जो लाख की छोटी छोटी गोलियां हैं वो लेता है और बहुत खुश होता है। और जो बदलू काका है उनका एक अलग ही प्रेम है उनके लिए, लेखक के लिए। ठीक है, और जो बदलू है वो क्या करता है, लाख की चूड़ियाँ बनाता है। अब हम उसको आगे पढ़ेंगे। बदलू यह कार्य सदा ही एक मच्छिए पर बैठकर किया करता था जो पुरानी थी। तो मच्छिया क्या होता है, मच्छिया एक चकोर जो है चारपाई की तरह होता है, इस तरह का जैसे आप देख पा रहे हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, मच्छिया कहते हैं। तो बदलू मच्छिए पर बैठकर ये कार्य किया करता था। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर किसके पास बीतता, बदलू के पास बीतता था। वह मुझे लला कहा करता। तो यहाँ पर जो लेखक है उसको बदलू काका क्या कहकर बुलाते हैं, लला कहकर बुलाते हैं। और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्छिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4 से 6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। तो कितने बनाता बच्चों, 4 से 6 जोड़े। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। नववधू यानी नई, जैसे जो दुल्हन होती है उसकी कलाई पे जो चूड़ियाँ सुंदर लगती हैं, तो इस तरह से वो बेलन को निहारता रहता, जैसे कि वो बेलन ना होकर मानो किसी नई दुल्हन की जो है क्या हो, कलाइयाँ हों। बदलू मनिहार था। मनिहार क्या होता है, जो चूड़ियाँ बेचता है उसको हम क्या कहते हैं, मनिहार। तो बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा क्या होता है, जो उसके पूर्वजों से जो काम चलता आ रहा होता है उसको हम पैतृक पेशा कहते हैं। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। ठीक है, उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ वो उनकी खपत भी बहुत ज़्यादा थी, लोग बहुत खरीदते थे। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु कभी कभी चूड़ियों को वो पैसे में नहीं, वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता नहीं था, यानी वो चूड़ियों के बदले पैसे नहीं लेता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। तो बच्चों, वस्तु विनिमय क्या होता है, वस्तु विनिमय जो है ये चीज़ें देने का एक ऐसा साधन है जिसमें पैसों में चीज़ें नहीं बेची जाती, बल्कि किसी दूसरी वस्तु के बदले वो वस्तु दे दी जाती है। जब मुद्रा नहीं थी तब ये तरीका अपनाया जाता था, जिसके पास जो चीज़ ज़्यादा होती और उसको दूसरी चीज़ की ज़रूरत होती तो उसके बदले वो दूसरी चीज़ ले लेता था। इसको हम वस्तु विनिमय कहते हैं। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। यानी वैसे तो वो सीधा था, लेकिन अगर कोई शादी विवाह होता तो वह कुछ ना कुछ, किसी ना किसी बात पे जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। यानी यहाँ पे लेखक बताते हैं कि मेरे मामा के यहाँ एक लड़की का विवाह था, तो उस बात पर बदलू जो है किसी बात पर अकड़ गया था और उसको मनाने में बहुत ज़्यादा समय लग गया था। ठीक है, तो मनाने में लोहे लग जाना ये एक मुहावरा है बच्चों, यानी मनाने में समय लग जाना, बहुत मुश्किल से मानना, तो ये इसका मतलब होता है। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसके लिए अपनी पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। तो यानी विवाह के अवसर पर वह बहुत सारी चीज़ें जो है वो लेता था। अब देखिए अपरिचित शब्द मचिया क्या होता है बच्चों, मचिया बैठने के उपयोग में आने वाली सूतली आदि से बनी चकोर जो है छोटी खटिया होती है। तो इस तरह की जो है क्या होती है, चकोर एक छोटी खटिया जो है वो होती है मचिया, जिसके ऊपर बैठकर बदलू क्या बनाता था, लाख की चूड़ियाँ बनाता था।
पगड़ी क्या होता है? पगड़ी सिर में लपेटकर बांधने का एक कपड़ा होता है। वस्तु विनिमय क्या है? किसी एक वस्तु को खरीदने के लिए उसके बदले में पैसों की जगह कोई वस्तु देना, वो क्या है? वस्तु विनिमय है। नेक्स्ट देखिए आगे क्या दिया गया है। अब प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, बदलू मचिए पर बैठकर कौन सा कार्य करता था? तो बदलू जो है मचिए पर बैठकर क्या करता था? चूड़ियों पर रंग करता था, भोजन करता था, गहरी नींद सोता था या किताब पढ़ता था? तो क्या आंसर रहेगा? क जो है आंसर हो जाएगा, वो चूड़ियों पर रंग करता था। नेक्स्ट देखिए नंबर 2, बदलू रोज कितनी जोड़ी चूड़ियाँ बनाता था? 1 जोड़ी बनाता था, 2 जोड़ी, 4 से 6 जोड़ी या 1 भी नहीं? तो बच्चों हमने ऊपर पढ़ा था कि जो बदलू है वो रोज लगभग 4 से 6 जोड़ी चूड़ियाँ बनाता था। ठीक है, तो ग जो है इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, चूड़ियों की ज़्यादा कीमत कब मिलती थी? तो साल की शुरुआत में, गर्मियों में, त्योहारों में या शादी विवाह के समय? तो ज़्यादा कीमत कब मिलती थी? शादी विवाह जब होता था उस समय वो सारी कसर पूरी कर लेता था, बेशक पूरा साल कोई भी उससे फ्री में चूड़ियाँ ले जाए। ठीक है, तो घ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पे 4, 5, 6, 3 जो है प्रश्न दिए गए हैं, बहुत ही आसान से हैं, इनका आंसर हम करेंगे। ठीक है, प्रश्न 4 है, वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं? तो देखिए बेटा, वस्तु विनिमय क्या होता है? किसी एक वस्तु को खरीदने के लिए उसके बदले में पैसे की जगह कोई और वस्तु लेना, उसे क्या कहा जाता है? वस्तु विनिमय कहा जाता है। जैसे कि एक गाय लेकर 5 बकरियां देना, तो इसमें क्या हो गया? इसमें वस्तुओं का आपस में लेन देन हुआ है, वस्तुओं का हुआ है, पैसों के साथ नहीं हुआ, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? हम इसको वस्तु विनिमय कहते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है, उसको मनाने में लोहे लग गए, इससे क्या भाव निकलता है? तो उसको मनाने में लोहे लग गए, इससे क्या भाव निकलता है? इसका अर्थ है बहुत मुश्किल से मानना। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? शादी में जरा सी बात क्या बिगड़ी कि दूल्हे को मनाने में लोहे लग गए, यानी बहुत मुश्किल से मानते हैं, उसको हम बोलते हैं कि उसको मनाने में लोहे लग गए, जो किसी बात पर चिढ़ जाता है। तो आप इसको मुहावरे का अर्थ भी लिख दीजिए और फिर उसका एक वाक्य प्रयोग कर दीजिए, तो ये इसका भाव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 6 है, आइए एक गतिविधि करते हैं। आपने भी बचपन में मिट्टी या क्ले के माध्यम से विभिन्न प्रकार के क्या बनाए होंगे? विभिन्न प्रकार के खिलौने या आकृतियां जो हैं वो बनाई होंगी, उस पर आपको अपने अनुभव लिखने हैं। तो बच्चों बचपन में जो है सभी बच्चे क्ले और मिट्टी के साथ खेलते हैं, बस वही आपको अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर लिखना है, जो आपने अनुभव किया है। तो बच्चे जो है वो मिट्टी के क्ले लेकर आते हैं, उसके साथ अलग अलग वो होते हैं ना, सांचे होते हैं, उनके अंदर क्ले भरते हैं, जैसे स्टार की शेप में होते हैं, अलग अलग जो है शेप में होते हैं, फिर उसमें वो क्ले भरते हैं और फिर उसके साथ खेलते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे लिख देना है जो आपके बचपन का अनुभव हो। तो मैं भी बचपन में क्ले के साथ बहुत खेलता था और जो सांचे दिए होते थे उनमें क्ले को भरकर अलग अलग आकृतियाँ जो है वो बनाता था। क्ले से अलग अलग बर्तन भी बनाता था और अपने भाई के साथ खेलता था। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।